जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था। तो जोशीमठ ओली जो रोपवे शुरू किया गया था ना, वो अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, जोशीमठ ओली रोपवे अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। और अगर ये रोपवे की बात करें ना, यह लंबाई को 4.15 मीटर लंबाई को कम कर देता है। ठीक है, 4.15 मीटर लंबाई को कम कर देता है। अगला हमारा, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए कौन सी नदी बहती है, ये बताना है। ठीक है, तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी से निकलती है और केदारनाथ होते हुए रुद्रप्रयाग तक बहती है। ठीक है, अगला हमारा, रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। ठीक है, और मंदाकिनी का जो मिलन होता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंदाकिनी नदी है ना, जो उसका जो मिलन होता है रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, किससे? अलकनंदा से। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? चमोली में। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो चमोली में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। पंच केदार वर्गों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पंच केदार वर्ग दिए हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो विश्वनाथ नहीं है। ठीक है, तो पंच केदार वर्गों में विश्वनाथ नहीं है। कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और तुंगनाथ है। ठीक है, कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और तुंगनाथ है। और अगला है केदारनाथ, और जो पांचवा है वो मधमेश्वरनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कहाँ है, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है ना, वो कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद जो है गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, और जो उच्चतम न्यायालय है ना नैनीताल, उसने गंगोत्री हिमनद को जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, कुमाऊं का उत्तराखंड का पूछा रहा है। ठीक है, तो नीचे है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। ठीक है, मिलन जो है कुमाऊं का जो शुद्ध रूप से कुमाऊं में है। ठीक है, मिलन। बाकी जो पिंडारी है ना, वो कुमाऊं और गढ़पाल दोनों में है, इसलिए पिंडर को नहीं सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलन हो जाएगा। ठीक है, और गढ़वाल का कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी ने जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा था ना, वो कौन से स्थान को कहा था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौशानी को कहा था। महात्मा गांधी यहाँ पे 1929 में रहे थे ना 12 दिन के लिए, तो इन्होंने कौशानी को क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील घिरी हुई है कितने पर्वतों से? तो 7 पर्वतों से। ठीक है, 7 पर्वतों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर कौन सा है? तो तवा घाट हो जाएगा। ठीक है, कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर कौन सा है? तो तवा घाट है। और इस यात्रा में कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता था? तो लिपुलेख दर्रे का। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होते हुए जाते हैं यहाँ से। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। तो अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, और 1986 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1986। अगला है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं शॉल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, ठीक है, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर वह स्थान कौन सा है जहाँ पे ऊनी वस्तुएं मिलती हैं? ठीक है, और कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो यह स्थान कौन सा हो जाएगा? मुंशियारी। ठीक है, मुंशियारी की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है हमारा, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग लिखी थी। तो जब ये 12 दिन तक कौशानी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी जो प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग लिखी थी, वो कौशानी में लिखी थी। ठीक है, कौशानी। और कौशानी कहाँ पे है? तो बागेश्वर में। ठीक है, कौशानी कहाँ है? बागेश्वर में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक स्थापित है। तो भारत भगवान शिव के टोटल पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक जो स्थापित है केदारनाथ में है। ठीक है, एक कहाँ पे स्थापित है? उनमें से केदारनाथ में। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को। ठीक है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और पहाड़ों का जो राजा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो चक्राता को। ठीक है, पहाड़ों का राजा कहते हैं चक्राता को। अगला हमारा, निम्न में से कौन पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो पंचप्रयागों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो केशव प्रयाग नहीं है। ठीक है, केशव प्रयाग पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है। केशव प्रयाग का जो निर्माण होता है ना, अलकनंदा और सरस्वती के मिलने से होता है। ठीक है, केशव प्रयाग, पर ये पंचप्रयागों में नहीं आता। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग है ना, वहाँ पे धौली गंगा या पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा का संगम होता है अलकनंदा से। ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। नंद प्रयाग में जो नंदाकिनी है उसका संगम होता है अलकनंदा से। कर्ण प्रयाग में पिंडर का संगम जो क्या होता है, पिंडर जो मिलती है ना, वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा से संगम होता है इसका। और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। ठीक है, और देवप्रयाग में होता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। और देवप्रयाग की बात किसके नाम से आती है? अलकनंदा गंगा के नाम से बहती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद जो नदी बनती है वो गंगा नदी बहती है। ठीक है, और गंगा नदी उत्तराखंड में कितना बहती है? तो
96 किलोमीटर बहती है, ठीक है, 96 किलोमीटर। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा बोल रहा है, कौन सा मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, ठीक है। तो उत्तराखंड में केवल एक है ना 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो इससे संबंधित उत्तराखंड में कौन सा है? ये है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ मंदिर। और अगर केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पूछी है ना 3584 है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है 3584 मीटर, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर चारों धाम में सबसे बड़ा है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर चारों धामों से सबसे बड़ा है। और अगर पांचों धामों में पूछा है तो पांचों धामों में तुंगनाथ सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। तुंगनाथ की ऊंचाई है 3680, ठीक है, 3680 तुंगनाथ की ऊंचाई है। अगला हमारा, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? तो पंचप्रयाग कौन से जिला समूह में स्थित है, ठीक है। तो पंचप्रयाग देखते हैं, चमोली में है, रुद्रप्रयाग में और टिहरी में है, ठीक है। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में गया पंचप्रयाग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पंचप्रयाग। अगला है हमारा, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूह में है? तो उत्तराखंड के जो चारों धाम है ना वो उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है और चमोली में है, ठीक है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर बात करें तो कौन कौन सा कहाँ पे है, तो केदारनाथ जो है ना वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और गंगोत्री, यमुनोत्री कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी में है। गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और जो बद्रीनाथ है वो चमोली में है, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है। अगला हमारा, निम्न में पंच केदारों में कौन रुद्रप्रयाग में है? तो पंच केदार जो है ना उनमें से कौन सा ऐसा केदार है जो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो पंच केदारों में से 3 जो है वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। पंच केदारों में 3 रुद्रप्रयाग में है। तो कौन कौन से? केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वरनाथ, ठीक है। केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वरनाथ कहाँ पे है? तो ये तीनों रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। और जो रुद्रनाथ है ना, रुद्रनाथ वो चमोली में है, ठीक है। रुद्रनाथ चमोली में है और कल्पेश्वरनाथ और तुंगनाथ ना वो चमोली में है, ठीक है। कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ वो दोनों कहाँ हैं? बचे हुए चमोली में। नेक्स्ट हमारा, चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? तो चारों धामों में जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है वो कौन सा धाम है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुंगनाथ है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पे मंदिर तुंगनाथ है, बस धाम में 3584 में केदारनाथ आएगा, ठीक है। तुंगनाथ पंचप्रयागों में आएगा, 4 धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते हैं। तो जो केदारनाथ की ऊंचाई है वो 3584, ठीक है, 3584 मीटर है। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित तुंगनाथ है, ठीक है, 3680 है। तुंगनाथ है और इसकी ऊंचाई है 3680 मीटर पे फैल ऊंचाई पे है ये। और चंद्रशिला में है, ठीक है। तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला में, और तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है, ठीक है, हाथों की पूजा होती है। अगला हमारा, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था। तो खांडव वन कहाँ पे था विद्वानों के अनुसार? वर्तमान में कौन सा स्थल है? तो हरिद्वार में था, ठीक है। खांडव वन जो है जो विद्वान है उनके हिसाब से हरिद्वार में था। अगला है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो रानीखेत के पास है कोटमाई का मंदिर, ठीक है। रानीखेत के पास कौन सा मंदिर है? तो कोटमाई का मंदिर है, ठीक है। रानीखेत के पास कोटमाई का मंदिर है। अगला हमारा, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास पूछा है कि क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है? पंच गुफाएं नहीं है, ठीक है। पंच गुफाएं इसके पास नहीं है। बाकी पंचधाराएं, पंचशिलाएं और पंचकुंडी इसके पास है, ठीक है। और पंच अगर पूछा है ना पंचधाराएं कौन सी है? तो कुर्मु धारा, इंदु धारा, प्रहलाद धारा, उर्वशी धारा और भृंगु धारा, ये क्या है? पंच धाराएं हैं, ठीक है। ओम पर्वत स्थित है। तो ओम पर्वत कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है। ओम पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है ओम पर्वत। अगला हमारा, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी कौन से पर्वतीय स्थल को कहा जाता है? तो चक्राता को, ठीक है। सॉरी, पहाड़ों की रानी पूछा ना, तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है किसको? पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। इसमें चक्राता जो है वो पहाड़ों का राजा है, ठीक है। पहाड़ों की रानी, रानीखेत लगा सकते हैं आप इसको, पर पहाड़ों की रानी अगर मसूरी दिया हो ना तो मसूरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मसूरी नहीं दिया तो अभी हम रानीखेत को सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन पे। और पहाड़ों का जो राजा है वो क्या है? चक्राता है, ठीक है। क्या है? चक्राता। नेक्स्ट हमारा, ढिकाला राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। तो ढिकाला जो है ना राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ढिकाला कहाँ, किस राष्ट्रीय उद्यान का है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। किसका? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। और इसका जो प्रवेश द्वार है ना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वो ढिकाला है, ठीक है। अगला हमारा, अगर पूछा है तो इसका प्रवेश द्वार ढिकाला है, ठीक है, ढिकाला। नेक्स्ट है हमारा, कुब्जा मृग
किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जामरक जो प्राचीन नाम है ना ऋषिकेश का है, ठीक है। कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? ऋषिकेश का। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाड़ाहाट है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। और अगर पूछा है कि उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम क्या है, तो सौम्य काशी है, ठीक है। उत्तरकाशी को पौराणिक में सौम्य काशी का है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध का जो सूर्य मंदिर है ना, कटारमा सूर्य मंदिर है, ठीक है। कटारमा सूर्य मंदिर है और उत्तराखंड शैली में है ये। और कहाँ पे? कटारमा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड ये कहाँ पे स्थित है? तो टिहरी में है, ठीक है। वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है? विशोम नामक पर्वत पे टिहरी में है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? तो बद्रीनाथ कहाँ पे है? तो चमोली में, ठीक है। बद्रीनाथ धाम राज्य के चमोली जिले में है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ पे है? तो जोशीमठ, ठीक है। जोशीमठ में क्या है? शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ स्थित है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ताम्रनगरी जो है ना वो अल्मोड़ा को कहते हैं, ठीक है। ताम्रनगरी क्या है? तो अल्मोड़ा है। अगला है बाल मिठाई का घर। तो बाल मिठाई का घर ये भी अल्मोड़ा है, ठीक है। बाल मिठाई घर भी अल्मोड़ा है। तो इसमें क्या दिया है? नैनीताल दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा गलत है। और मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं और गायत्री तीर्थ हरिद्वार को कहते हैं, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है ना। तो बाल मिठाई का घर इसमें उन्होंने नैनीताल दे रखा है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये अल्मोड़ा में है। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पुनार जो है ना वो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है, ठीक है। पुनार जो है रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है। दूसरा है उत्तर का काशी। तो उत्तर का काशी विडवान विडांडेश्वर, ठीक है। विभांडेश्वर है उत्तर का काशी। और उत्तर का वाराणसी बागेश्वर है, ठीक है। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर है। और पर्यटकों की नगरी ये मशहूरी दिया है ना, पर्यटकों की नगरी रानीखेत है, ठीक है। पर्यटकों की जो नगरी है रानीखेत है, ठीक है। पहाड़ों की जो रानी है ना वो मशहूरी है, ठीक है। पहाड़ों की जो रानी है मशहूरी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, ये भी बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत का एडिनबरा। तो भारत का एडिनबरा ये रानीखेत को कहते हैं, गलत है, ठीक है। भारत का एडिनबरा जो है ना मसूरी को कहते हैं, ठीक है। भारत का एडिनबरा मसूरी को कहते हैं। बाकी अगले देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट को, ठीक है। हिमालय की द्वारिका कहा जाता है द्वाराहाट को। अगला है बलना। तो बलना कौशानी को कहते हैं, ठीक है। छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत का एडिनबरा मसूरी को कहते हैं, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट को कहते हैं, और बलना कौशानी को कहते हैं, और छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो अगर सवाल के हिसाब से चलें अभी, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भारत का एडिनबरा रानीखेत दिया है, तो मसूरी के कहते हैं, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत का एडिनबरा रानीखेत गलत है, ये मसूरी में है। राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के क्रम में कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो चारों धाम दिए हैं, हरिद्वार की दूरी के क्रम में कौन सा सही है। तो सबसे जो दूरी है ना बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पास, फिर दूर, फिर दूर, फिर और दूर। तो पहला है हमारा यमुनोत्री आता है, ठीक है। हरिद्वार से सबसे पहले जो है यमुनोत्री आएगा, फिर केदारनाथ आता है, फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ आता है, ठीक है। केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सॉरी, पहले यमुनोत्री आता है, फिर केदारनाथ आता है, फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, ठीक है। यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ। अगला हमारा, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाना है चारों धामों को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? गंगोत्री आएगा, ठीक है। फिर बद्रीनाथ आएगा, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ अगर आपको टॉप पे याद है ना, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? 3584 है ना। तो सबसे टॉप पे क्या है? केदारनाथ है, 3584 मीटर। तो ऑप्शन ए का हमारा करेक्ट आंसर है, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। नेक्स्ट हमारा, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। तो कौन सा कुंड बद्रीनाथ के पास नहीं है? तो व्यास कुंड नहीं है, ठीक है। व्यास कुंड नहीं है। बाकी तप्त कुंड है, नारद कुंड है, और सत्यबोध कुंड ये बद्रीनाथ के पास है। व्यास कुंड बद्रीनाथ के पास नहीं है। सुमेलित करना है, ठीक है। कालीमठ कहाँ पे है? तो कालीमठ रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कालीमठ रुद्रप्रयाग में। केशोराय मठ, तो केशोराय जो मठ है ना वो टिहरी दिया है ना, तो केशोराय मठ कहाँ पे है? श्रीनगर है, ठीक है। केशोराय मठ श्रीनगर में है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर पौड़ी, ठीक है। शंकर मठ पौड़ी में, ठीक है। शंकर मठ पौड़ी में, ये भी ठीक है। और ज्योतिर्मठ चमोली में, ठीक है। ज्योतिर्मठ चमोली में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कालीमठ रुद्रप्रयाग में है, केशोराय मठ श्रीनगर पौड़ी में है, शंकर मठ पौड़ी में है, और ज्योतिर्मठ चमोली में, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से देखें कौन सा सही नहीं सुमेलित नहीं है, तो केशोराय मठ, ठीक है। केशोराय मठ टिहरी ये गलत सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। केशोराय मठ श्रीनगर में, श्रीनगर पौड़ी में। बद्रिकाश्रम के पास नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो बद्रिकाश्रम के पास जो नर नारायण प्रतीक है ना, पूछा रहे कि किसके प्रतीक है, ठीक है। तो अर्जुन और विष्णु के। बद्रीनाथ के पास नर और नारायण जो प्रतीक हैं वो अर्जुन और विष्णु के प्रतीक हैं। निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो गुफाएं और जिले दिए हैं, बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो वशिष्ठ गुफा, ठीक है, वशिष्ठ गुफा कहाँ पे है? तो टिहरी में है, ठीक है, वशिष्ठ गुफा टिहरी। श्रृंगी ऋषि गुफा, तो श्रृंगी ऋषि गुफा जो है उत्तरकाशी में, ठीक है, श्रृंगी ऋषि गुफा कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। राम गुफा चमोली में, ठीक है, राम गुफा कहाँ पे है? चमोली में है। और शंकर गुफा देवप्रयाग में, ठीक है, शंकर गुफा शंकर देव करके याद करिए, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में नहीं है, यह देवप्रयाग टिहरी में है, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, वशिष्ठ कुंड टिहरी में है, श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी में है, राम गुफा चमोली में है, और शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। शंकर गुफा कहाँ पे है? देवप्रयाग टिहरी में। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो मनसा देवी जो मंदिर है ना, वो कौन से पर्वत पे है? बिल्बू पर्वत पे, ठीक है, मनसा देवी मंदिर बिल्बू पर्वत पे है। और जो चंडी देवी मंदिर है ना, वो नीच करके याद कर लेना आप, नीच, ठीक है। चंडी देवी जो मंदिर है वो किस में है? तो नील पर्वत में है, ठीक है, चंडी देवी मंदिर किस में है? तो नील पर्वत में है। अगला है हमारा, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री जो देवी है ना, वो कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है माया देवी। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी जो है ये माया देवी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? तो द्रोण घाटी कहाँ पे स्थित है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये हर की द्रोण घाटी जो है ना, वो देहरादून में, ठीक है। द्रोण घाटी कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है, द्रोण घाटी देहरादून में। और द्रोण सागर पूछा जाए ना, तो काशीपुर उधम सिंह नगर में, ठीक है, द्रोण सागर काशीपुर उधम सिंह नगर में है। निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो देहरादून में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो फन वैली देहरादून में है, रोबर्स गुफाएं या चोरों की गुफाएं ये भी देहरादून में है, ठीक है, और मालसी डियर पार्क ये भी देहरादून में है। तो हर की दून या हरकादून लिया ना, तो हर की दून ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, ठीक है, हरकादून कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है ये, तो यह देहरादून में नहीं है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है, तो खिरसू कहाँ पे है? पौड़ी में, ठीक है, पर्यटन स्थल जो खिरसू है वो कहाँ पे है? पौड़ी में है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुकला है, तो कटारमल सूर्य मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो ये उत्तराखंड शैली में बना है, ठीक है। वर्तमान जो राम मंदिर बने हैं ना, वो नागर शैली में बने हैं, ठीक है। और कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में। अगला हमारा, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो मसूरी को कहते हैं, ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी को कहते हैं, और पहाड़ की रानी मसूरी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा है कि चारों धामों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हरिद्वार को, ठीक है, हरिद्वार को चारों धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है हमारा, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? तो कालिदास के जो मेघदूत काव्य में है ना, वो कनखल का वर्णन किया गया, ठीक है, कालिदास ने कनखल का वर्णन किया है। निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी ने एक मंदिर है? तो लक्ष्मण जी का एक मंदिर कौन से स्थान पे है, ये बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हेमकुंड में, ठीक है, हेमकुंड में लक्ष्मण जी का क्या है? एक मंदिर है, ठीक है, और यहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है, हेमकुंड से क्या निकलती है? तो लक्ष्मण गंगा निकलती है। चितई मंदिर कहाँ है? तो चितई गोलू जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो ये अल्मोड़ा में, ठीक है। तो चितई गोलू का जो मंदिर है अल्मोड़ा में है, और इनका जो उद्भव पूछा जाए ना, उद्भव इनका चंपावत से माना जाता है, ठीक है, उन पर उद्भव चितई गोलू जो है उनका जो उद्भव माना जाता है चंपावत से माना जाता है, पर इनका जो मंदिर है ना वो अल्मोड़ा में है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? तो पूछा रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत की जो जन्मभूमि है ना वो किसके पास है, ये पूछा रहा है। तो शीतला खेत के पास है, ठीक है, खूड गांव में इनका जन्म होता है, और इनकी जो जन्मभूमि है ना वो शीतला खेत के पास है, और इनका जो जन्म होता है ना 10 सितंबर को होता है, ठीक है, 10 सितंबर 1887 को गोविंद वल्लभ पंत का जन्म होता है, 1887, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में है? तो पाताल जो भुवनेश्वर मंदिर है ना कौन से जिले में है, ये पूछा जा रहा है। तो पाताल भुवनेश्वर और पाताल रुद्रेश्वर है, ठीक है, जो भुवनेश्वर है वो पिथौरागढ़ में है, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में है, और पाताल रुद्रेश्वर पूछा जाए ना तो ये चंपावत में है, ठीक है, पाताल रुद्रेश्वर चंपावत में है। अगला हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? तो राजाजी जो नेशनल पार्क है ना वो 3 जिलों में है, ठीक है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में क्या है? राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है, और 1983 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 1983। नेक्स्ट हमारा, सर्वाधिक पर्यटनों को आकर्षित करने वाला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, पूछा रहा है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय जो उद्यान है ना उनको आकर्षित करने के क्रम में राजाजी क्या है इस दृष्टि में दूसरे स्थान पर कौन है? राजाजी पहले स्थान पे है, ठीक है, तो पूछा रहा है कि दूसरे स्थान पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है, ठीक है, पूछा रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो क्या है? सबसे ज्यादा है, जिसमें क्या है सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, जो दूसरे नंबर पे कौन है? तो राजाजी है, ठीक है, राजाजी क्या है? दूसरे नंबर पे है।
निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदुन है? तो पाटलिदुन कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदुन है, और इसका जो दरवाजा है ना, यानी जो प्रवेश द्वार है, वो कहाँ पे है? तो वो ढिकाला में, ठीक है, ढिकाला में। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्र का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा, ही पूछा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, और इसकी जो स्थापना होती है 1972 में होती है, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई, और इसका एरिया पूछा है ना, तो 957 इसका एरिया, ठीक है, 957 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका एरिया है। आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी? तो आदिगुरु शंकराचार्य थे ना, जो उन्होंने जो बद्रिकाश्रम में जो मूर्ति थी उसको नारद कुंड से निकाला, ठीक है, कहाँ से निकाला था? नारद कुंड से। रघुनाथ मंदिर किस जिले में है? तो रघुनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो टिहरी में है, ठीक है, रघुनाथ मंदिर टिहरी में है। और यह रघुनाथ मंदिर जो देवप्रयाग है ना, पवार राजा जयपाल का ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है, यहाँ से जो रघुनाथ मंदिर है ना वो देवप्रयाग में, देवप्रयाग टिहरी में, यहाँ से पवार राजा जगतपाल थे जो उनका ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, रघुनाथ मंदिर से। महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो महाकाली जो शक्तिपीठ स्थित है वो कौन से जिले में है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, महाकाली शक्तिपीठ कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन जो नागनाथ मंदिर है पूछा रहा है कि कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, तो चंपावत में। प्राचीन नागनाथ मंदिर चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा, निम्न में से कौन सा या कौन से स्थान देहरादून जिले में स्थित है? तो कौन से स्थान देहरादून जिले में स्थित है? तो मालसी डियर पार्क देहरादून में है, ठीक है, टाइगर फॉल देहरादून में है, चोरों की गुफाएं, रोबर्ट्स गुफाएं एडिशनल फैक्ट है, ठीक है, देहरादून में ये भी, और मच्छीवाला भी देहरादून में है। तो उपरोक्त सभी क्या है? देहरादून में है, ठीक है। अगला हमारा, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो व्यास गुफा कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ में है व्यास गुफा। और व्यास बद्रीनाथ कहाँ पे पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बद्रीनाथ किस जिले में आता है? तो चमोली में आता है, ठीक है, चमोली में। अगला है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो लाल टिब्बा कहाँ पे है? मसूरी में, ठीक है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो मसूरी में है ये। टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिपिन टॉप कहाँ पे स्थित है ये पूछा रहा है, ठीक है, तो टिपिन टॉप नैनीताल में है, ठीक है, टिपिन टॉप कहाँ पे है? नैनीताल में। महासू देवता की पूजा होती है? तो महासू देवता की पूजा कहाँ पे होती है ये पूछा रहा है, ठीक है, तो ये देहरादून में होता है, ठीक है, जौनसारियों के देवता है ये, और जौनसारी क्षेत्र में होती है, ठीक है, देहरादून में जौनसारी क्षेत्र में महासू देवता की पूजा होती है। अगला है हमारा, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने स्विट्जरलैंड कहा था? तो कौन सा ऐसा स्थान है जिसको स्विट्जरलैंड कहा था? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कौसानी को कहा था, ठीक है, कौसानी का जो प्राचीन नाम है बलना है, और कौसानी को क्या कहा था? स्विट्जरलैंड कहा था, किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और पुनाड़ किसका है? तो रुद्रप्रयाग का है, ठीक है, पुनाड़ नाम। अगला हमारा, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम पूछा है, ठीक है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्य काशी है, ठीक है। अगर पूछा है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम पूछा है तो बाड़ाहाट है, और पौराणिक नाम सौम्य काशी है। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो भारत का जो अंतिम गांव है ना, इसको भारत का पहले गांव की संख्या मिली है, ठीक है, भारत का पहला गांव की संख्या किसको मिली है? तो माणा को मिली है। ये कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला गांव या अंतिम गांव की जो संख्या मिली है चमोली के माणा गांव को मिली है, ठीक है। 2023 में इसको क्या दिया है? भारत का प्रथम गांव की संख्या मिली है, ठीक है। और माणा को पुराणों में क्या कहा है? तो मणिभद्रपुर कहा है, ठीक है, माणा को पुराणों में मणिभद्रपुर कहा है। अगला हमारा, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है? तो श्रीयंत्र टापू जो स्थित है कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में, ये पूछा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में स्थित है। श्रीयंत्र टापू जो है ना उत्तराखंड में श्रीनगर में स्थित है, और श्रीयंत्र टापू से एक कांड याद आता है, कौन सा? श्रीयंत्र टापू कांड, ठीक है, यशोधर बेंजवाल शहीद हो गए थे ना जिसमें। तो श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? तो 10 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 10 नवंबर 1995 को हुआ था श्रीयंत्र टापू कांड। अगला हमारा, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है? तो देहरादून में कौन से 4 सिद्धपीठ हैं? कालू सिद्धपीठ है, लक्ष्मण है, माणक है, और मांडू है ना, लक्ष्मण, कालू, माणक, मांडू। तो भैरव सिद्धपीठ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भैरव सिद्धपीठ नहीं है। कौन कौन से है? तो कालू है, लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्धपीठ है, लक्ष्मण सिद्धपीठ है, माणक सिद्धपीठ है, और मांडू सिद्धपीठ है, ठीक है। बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? तो बाराही देवी मंदिर कहाँ है? देवी धुरा चंपावत में, ठीक है, देवी धुरा चंपावत में उत्तराखंड में बाराही देवी का मंदिर है।
जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है, ठीक है, ये जटागंगा के किनारे है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है, जटागंगा के किनारे, और 124 मंदिरों का समूह है, ठीक है। सर्वाधिक जो मंदिरों का समूह है ना वो जागेश्वर में है, ठीक है। इसका जो सबसे पुराना मंदिर है दीन दिनेश्वर मंदिर है, सॉरी दीन दिनेश्वर मंदिर है सबसे बड़ा, ठीक है। अगर जागेश्वर धाम का सबसे पुराना मंदिर पूछा है तो महामृत्युंजय मंदिर है सबसे पुराना, ठीक है। और सबसे अगर सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा, तो दीन दिनेश्वर सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ से किस चंद शासक की मूर्ति मिली है? तो यहाँ से दीपचंद की मूर्ति है, ठीक है। जागेश्वर में दीपचंद की मूर्ति है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मंदिर जो हाट कालिका है ना, पूछा रहा है कि कहाँ पे स्थित है? तो धौलीगंगा में, सॉरी गंगोली हाट में, ठीक है। हाट कालिका गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है हाट कालिका मंदिर। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो प्रसिद्ध जो गर्जिया देवी का मंदिर है वो पूछा रहा है कि कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। तो यह कोसी नदी के किनारे है, ठीक है। गर्जिया देवी मंदिर नैनीताल में है और कोसी नदी के किनारे है। अगला हमारा मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा कहाँ पे स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास है, ठीक है। मुचकुंद गुफा कहाँ पे स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास है मुचकुंद गुफा, ठीक है। बद्रीनाथ के पास मुचकुंद गुफा। अगला हमारा शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा कहाँ पे स्थित है ये पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। शंकर गुफा जो है ना वो देवप्रयाग में स्थित है। शंकर गुफा शंकर देव करके याद करिए, देवप्रयाग में स्थित है, ठीक है। पर शंकर मठ जो है ना वो श्रीनगर पौड़ी में होगा। शंकर गुफा तो देवप्रयाग में स्थित है, पर शंकर मठ कहाँ पे है? तो श्रीनगर पौड़ी में शंकर मठ है, ठीक है। श्रीनगर पौड़ी में शंकर मठ है। अगला हमारा निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है ना वो कौन स्थित है? तो विष्णु प्रयाग है, ठीक है। विष्णु प्रयाग क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर पूछा है कि विष्णु प्रयाग किन किन के संगम पे है, ठीक है, किसके संगम पे है विष्णु प्रयाग? तो विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णु गंगा के संगम पर है, ठीक है। और ये पहला प्रयाग है। अगला हमारा निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा जो जोड़ा है विश्व धरोहर स्थल है पूछा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो जोड़ा विश्व धरोहर सूची में है ना वो है नंदा देवी और फूलों की घाटी, ठीक है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है वो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो रामायण जो उत्सव होता है ना उसको विश्व विरासत में जो घोषित किया गया था पूछा रहा है कि कब किया गया था, ठीक है। तो 2009 को, ठीक है। 2009 को रामायण को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो राज्य में कौन से वर्ष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था ये पूछा जाए तो 2015 को, ठीक है। राज्य में जो 2015 था ना उसको पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन है? तो जागेश्वर धाम के जो मुख्य देवता है ना वो है भगवान शिव, ठीक है। जागेश्वर धाम के मुख्य देवता भगवान शिव है। यहाँ पे 124 मंदिरों का समूह है। सबसे पुराना मंदिर मृत्युंजय महामृत्युंजय मंदिर है। सबसे नया जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर दीन दिनेश्वर मंदिर है, ठीक है। और पूछा है कि किस चंद्र शासक की मूर्ति है यहाँ पे? तो ये दीपचंद की मूर्ति है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। और जटागंगा के किनारे है जागेश्वर। अगला हमारा कैंची धाम की स्थापना की थी? तो कैंची धाम की जो स्थापना की थी ना वो किसने की थी? महाराज नीम करोली बाबा की, ठीक है। तो महाराज नीम करोली बाबा ने क्या किया था? कैंची धाम की स्थापना की, ठीक है। महाराज नीम करोली बाबा ने कैंची धाम की स्थापना की थी। अगला हमारा काठगोदाम किस नदी तट पर बसा है? तो काठगोदाम जो है ना वो गौला नदी के तट पर बसा है, ठीक है। काठगोदाम गौला नदी के तट पर बसा है और हल्द्वानी भी गौला नदी के तट पर बसा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है।